अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद फैज़ान अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मसाइल की बात करता हूँ, उनके हल की बात करता हूँ कि किस तरीके से हम जो हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन मसाइल हैं, उनका हल तलाश कर सकते हैं। क्योंकि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। तो आज के दिन 12 मई को, ये वही 12 मई है जो कि हर साल हमें बहुत सारी बातें दोबारा से याद दिला देती है। बेशक वाक़ये को गुज़रे हुए 15 साल हो चुके हैं, 12 मई 2007। वो दिन जब सड़कों पर लाशें ऐसे पड़ी हुई थीं कि जैसे ये यहाँ पे कोई कानून ना हो, जैसे जंगल का कानून हो, कोई पूछने वाला ना हो। पूरा दिन बस किस तरीके से गुज़रा, गोलियों की आवाज़ें, लोग खौफ से घरों में महसूर। और देखा जाए तो मैं इस टाइम पर ये नहीं कह रहा कि किसी तंजीम की तरफ से, ज़ाहिर सी बात है कोई एक तंजीम तो थी नहीं। अगर एक अकेली कोई तंजीम होती तो लड़ाई किससे होती? लड़ने वाले एक से ज़ायद थे, असले दोनों साइड पर थे। मैं इस वक्त किसी तंजीम की बात नहीं कर रहा, मैं उस सानहे की बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर किसी भी तंजीम का अहलकार मरा तो उसके बाद उसकी फैमिली को किस हद तक की सपोर्ट की गई, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर उस तंजीम की तरफ से। क्योंकि वो शख्स तो मारा गया, और वो शख्स जो मारा गया, क्या उसको ऐसी वजह पता थी कि किस वजह से रोड के ऊपर इतनी शदीद लड़ाई हो रही है, एक दूसरे की खून के प्यासे हुए हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए हैं? अगर देखा जाए तो जिस वजह से लड़ाई हो रही थी, मैं अभी किसी का भी नाम नहीं लूँगा, वरना बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब-सी एक अलमिया है कि आप किसी मसले को वाक़ई बहुत ज़्यादा सीरियस अगर हाइलाइट कर देते हो, तो मसले को हल करने की बजाय जिसने मसले के ऊपर आवाज़ उठाई होती है, उसी का मसला हल करने के लिए मामलात शुरू हो जाते हैं। तो आप समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची का डोमिसाइल है, तो मेरे लिए तो ज़्यादा सवाल-जवाब हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आज का दिन हमें ये मैसेज देता है कि आज से 15 साल पहले जो जवान रोड पर आए किसी भी तंजीम के कहने पे, किसी भी तंजीम के लिए, जिनके भाई मारे गए, जिनके घर के चिराग बुझे, उनको क्या हासिल हसूल हुआ? अब इस वक्त जिनकी वजह से लड़ाई हुई, क्या वो किरदार मौजूद हैं? क्या इस वक्त साबका आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम, क्या वो इस दुनिया में हैं? नहीं हैं। मोहतरम जावेद चौधरी साहब हयात हैं, लेकिन बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हैं। पाकिस्तान में है कि नहीं, आप लोग भी जानते हैं। इसके अलावा तंजीमों की मैं बात इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, नहीं करूँगा, क्योंकि तंजीमों का किरदार तो एक तरीके से डमी था। हर उस तंजीम ने जिसने उस वक्त उस लड़ाई में हिस्सा लिया, ऑन द रिकॉर्ड है, उसने मीडिया पर आकर माफ़ी मांगी और मुख्तलिफ बहाने पेश किए कि हम तो अपना दिफा कर रहे थे, दूसरी साइड से मामलात हो रहे थे, हम तो सिर्फ अपनी सेफ्टी कर रहे थे, अपने इलाकों की सेफ्टी कर रहे थे। तो मैं इस बहस में नहीं जाता कि ये क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानाने कराची को कि अब हमने अब किसी के भी हाथ में खिलौना नहीं बनना है, किसी का भी आले हथियार नहीं बनना है। होता यह है कि जो एक बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी सोच वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास तबके को, ख़ास तौर से नौजवानाने कराची को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, अपने भयानक मकासद के लिए। और उसके बाद जब उनके मकासद पूरे हो जाते हैं तो क्या है, कहाँ है वो? कहीं नहीं होते, वो अपनी लाइफ सेटल कर चुके होते हैं बाहर। तो आज का दिन हमेशा तारीख में एक बदतरीन स्याह दिन के तौर पे मनाया जाता रहेगा। और मैं अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बिला नस्ल, बगैर किसी कौम के तासुब के ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें दुश्मन की पॉलिसियों को समझना होगा, हमें अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद कायम करना होगा। और ये 12 मई का दिन हमें बहुत सारे मैसेजेस देता है कि हम किसी की खातिर, किसी के चढ़ावे में, किसी की बातों में आके इंतशार की तरफ ना जाएं।
क्योंकि उस वक्त जो रहनुमा थे, मैं किसी का नाम दोबारा कोट नहीं कर रहा, उस वक्त जो रहनुमा थे आज भी वो डबल केबिन्स में घूम रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सेटल किया हुआ है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं। और शायद कि ज़्यादातर के बच्चे तो कराची में हो भी नहीं, तो सिर्फ गरीब के ही बच्चे रह गए हैं लड़ाई झगड़े के लिए, मरवाने के लिए। तो अब हमें भी समझना होगा, 98% गरीब और मुतवस्सित तबके को समझना होगा कि हम किसी के हाथ में खेलने वाला खिलौना नहीं है। हमें अपनी तालीम पर फोकस करना है, हमें आगे बढ़ना है, एक होकर, एक ज़ुबान होकर और एक कौम होकर। मैं यहीं पर ही अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह 12 मई जैसा वाक़या अब पाकिस्तान में कभी दोबारा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।